तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अब आपका M1 का एग्ज़ाम हो चुका है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका M1 का एग्ज़ाम हो गया है एंड बहुत बड़ा बर्डन था आपके सर पे कि M1 का एग्ज़ाम कैसा जाएगा। एंड ये जो वीडियो होने वाला है आपने थंबनेल टाइटल सारी चीज़ देख ली होंगी ये क्या हो गया एंड M1 का पेपर कैसा आया है देखते हैं अपन। एंड क्योंकि भाई M3 का पेपर बड़ा गजब आया तो सबके बीच में डर का माहौल था एंड मैंने M3 का रिव्यू पेपर डाल दिया। क्या सबकी बैक आएगी 100%? प्लीज़ जाके चेक कर दीजिएगा, बहुत हार्ड पेपर था एंड देखते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाला था तो यहाँ पे बहुत से लोगों का मतलब 50, 32 एंड 80 का एवरेज है। मतलब आप ये देखो 50, 32, 18, ठीक है। तो वही मान लो कि 48% लोगों का सही है एंड कुछ ऐसा कुछ करके है, ठीक है। तो 45% लोगों का बढ़िया है एंड 32% का ऐसा ऐसा एवरेज चल रहा है। तो अभी हम पेपर को देखेंगे एंड एनालाइज करेंगे कि पेपर कैसा आया था एंड उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको ग्रेड देंगे, ठीक है। एंड अगर आप लोगों का बैक क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग का फिर से बैक आ जाता है तो ये बहुत गलत बात है भाई। चलो पेपर को देखते हैं एंड एनालाइज करते हैं कि पेपर कैसा आया था एंड पेपर में आप पास होने वाले हो या बैक लगने वाली है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब ऑन एवरेज आया है कि भैया पेपर वॉज एवरेज एंड हम लोग पास भी हो सकते हैं एंड हम हमारी बैक भी आ सकते हैं। तो चलो पेपर को हम पूरा डीप एनालिसिस करते हैं एंड कंप्लीट रिव्यू निकालते हैं कि पेपर आया कैसा था। तो सबसे पहले तो को बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों में से सबसे बन गया होगा एंड जो स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस करी होगी तो उनसे बन गया होगा। एंड मैं कोशिश करता हूं कि या आशा करता हूं कि आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला बन गया होगा। वेरीफाई करना है आपको रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ e की पावर x साइन x इन 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है। सो आई होप तुमको यहाँ पे 7 नंबर आसानी से मिल जाने चाहिए। 7 नंबर नहीं तो कम से कम 6 नंबर तो तुमको आसानी से मिल ही जाने चाहिए। एंड तुम देखो यहाँ पे नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज हमें अपनी बैक क्लियर करनी है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, एक्सपेंड करना है एफ एक्स को साइन एक्स एज अ टेलर सीरीज अबाउट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3। तो यहाँ पे जो साइन एक्स को एक्सप्लेन कर मतलब टेलर सीरीज है एंड जो x है वो पाई बाई 3 तक जाना है अपन को, ठीक है। तो आई थिंक टेलर सीरीज भी बन गया होगा एंड बहुत सिंपल सीरीज है एंड यहाँ पे भी हम 6 मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। तो 6 दूनी 12 नंबर भैया पहले क्वेश्चन से मिल गए हैं आपको, ठीक है। अब पहले हम सिंपल क्वेश्चन देखेंगे। तो सपोज मान लो कि प्रूव दैट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को हटा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप अभी हटा दो, ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। अब भैया क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम सीधा जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो देखो भैया अगर बोला जाए तो कॉचे कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम तुमसे बन गई होगी एंड मैं यहाँ पे कोशिश करना चाहूंगा कि 7 नंबर जोड़ दूं। तो 6 6 12 12 7 19 नंबर हो चुके हैं भैया एंड 19 नंबर के बाद हम जोड़ना चाहेंगे आपका रेसिड्यू। आपको फाइंड करना है रेसिड्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स फ्रॉम नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना। तो आपको बन गया होगा ये क्वेश्चन। तो 7 दूनी 14 और 14 और 12 कितने हो गए, 26 नंबर का पेपर आपसे बन गया, ठीक है। एंड नाउ अब देखो, अब आपका इसका बी पार्ट, फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑफ द इक्वेशन। तो एक्स वाई जेड एंड ये भी 7 नंबर में है, मैट्राइसिस से ही है। तो ये भी तुमसे बन गया होगा 7 नंबर नहीं तो 6 नंबर तो मान ही लो। एंड यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये बन गया आपसे पूरा, ठीक है। एंड 7 का बी क्या है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड बनना करना एंड यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड तो आपसे बन गया सॉल्व करना आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये लिखा हुआ है एंड यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आई होप ये भी बन गया होगा। तो 6-7 नंबर तुम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन हो गए, ऊपर का 3 क्वेश्चन, तो मतलब तुमसे 6 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से बन गए होंगे। आई होप, मैं कोशिश कर रहा मतलब मेरे को ट्रस्ट है कि बन गया होगा। एंड अब आता है u इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz प्रूव करना है आपको ये। तो ये भैया ये क्वेश्चन उन्हीं से बना होगा जिनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रही होगी या जिनने पहले से पढ़ के रखा होगा एंड उनको कॉन्सेप्ट आता होगा एंड उनको
ये चीज़ें बन गई होंगी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट से बन गया होगा जिनने प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है। फिर आ रेक्टेंगुलर बॉक्स को ओपन करना टॉप से, एंड ये हैव वॉल्यूम 32 क्यूब है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ व्यू। तो ये भी प्रैक्टिस ही मांगता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम वाला काम है, तो प्रैक्टिस ही मांग रहा है, ठीक है। एंड नाउ देखो लिमिट वाले इंटीग्रेशन वाले हैं, तो भैया जिससे इंटीग्रेशन और लिमिट्स ये सब बनते होंगे उससे बन गया होगा। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैंने इंपॉर्टेंट में दिया था, एंड जिनने किया होगा तो उनसे बन गया होगा। और देखो ये जो 2, 3 और 4 क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस का है, ठीक है। आई होप आप लोगों से बन गया होगा। एंड फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड पैराबोला, देखो पैराबोला भी बन गया होगा। एंड टेस्ट करना कन्वर्जेंस सीरीज, तो सीरीज वाले क्वेश्चन है, तो भैया मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोग बना के आए होंगे, ठीक है। और 4 ईयर सीरीज, तो 4 ईयर सीरीज तो भाई बहुत अच्छे से बन गई होगी, एक्स स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो भैया ओवरऑल अगर मैं पेपर का रिव्यू दूं तो पेपर पास होने से ज़्यादा स्कोरिंग था, ठीक है। मान लो कि ऊपर 12 नंबर तुमको ऊपर मिल जाएंगे और 14 नंबर नीचे, एंड 14 नंबर नीचे। तो भैया देखो मान लो 40 से 30 से ऊपर, मतलब 40-42 नंबर का पेपर इजी था। एंड अगर आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2 को हटा दो, क्वेश्चन नंबर 3 को हटा दो, एंड क्वेश्चन नंबर 4 को हटा दो, तो तुम लोग मतलब अच्छा स्कोर कर सकते थे, ठीक। क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 4 2 का ए एंड बी, 3 का ए एंड बी, एंड 4 का ए बी। तो देखो जिनसे इंटीग्रेशन बनेगा उनसे चेंज ऑफ इंटीग्रेशन वाला बन जाएगा, और प्रूफ वाला बन जाएगा। एंड बीटा गामा फंक्शन वाला जो है वो आपको जिनसे बनता होगा वो बन जाएगा। एंड जो 2 का ए है एंड 2 का बी है जिनने प्रैक्टिस की होगी वो बन जाएगा। एंड देखो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज तो बन ही जाएगी, और 4 ईयर सीरीज बन जाएगी। तो बाकी ओवरऑल मेरा जो रिव्यू है, मेरे को यही लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार ही पास होने वाले हैं। एंड अगर आप अभी भी पास नहीं हो पा रहे हो तो ये समझ लो कि भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आपका मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। एंड कोशिश करो यार कि थोड़ा सा मेहनत करो, एंड अगर ये वाला पेपर निकल जाता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप लोगों के पेपर निकल जाएंगे, बिकॉज पेपर बहुत ईजी था। एंड बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे को डीएम किया कि भैया हमारा पेपर जो है बहुत ईजी गया है, एंड हमारा इस बारी बैक क्लियर हो जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बैक क्लियर हो रहा है। एंड जो पेपर है 2-3 क्वेश्चन मैट्रिक्स, 2 क्वेश्चन तो देखो मैट्रिक्स के हैं, फिर उसके बाद मैट्रिक्स के ही हैं, मैट्राइजेस चैप्टर के, ठीक है। सो बाकी ऑल द बेस्ट। एंड अब M2 का पेपर है, तो भैया एक चीज मैं बता दूं, मैं यार बहुत परेशान हो चुका हूं किसमें, M2 की वीडियो अपलोड कर करके, क्योंकि मैंने ना एक यूनिट नंबर फर्स्ट की 3 पार्ट में वीडियो बनाई थी, 1 घंटे प्लस 1 घंटे प्लस 55 मिनट। तो भैया मैं उसको मतलब एडिट कर रहा हूँ, एंड एडिट करने के बाद मैं उसको जहाँ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो फाइल नॉट सपोर्टेड आ रहा है भाई, मतलब वो फाइल सपोर्ट नहीं कर पा रहा है एक्सपोर्ट होने के बाद, एंड मैं उसको अपलोड भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा हूँ कि मैं उस फाइल को सिंगल करके अपलोड करूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करके। तो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो के बाद आपका M3 का M2 में हाउ टू पास M2, हाउ टू क्लियर M2 ये वाला वीडियो आएगा, जैसा कि मैंने ये वाला वीडियो डाला था। एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है कंप्लीट स्ट्रेटजी वाला, सो ये वाला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो के आधे घंटे बाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका M1 का बैग क्लियर हो चुका है। सो थैंक यू।